अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज करनी एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास जो सामने मेंशन है वो लिखा हुआ है, विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपने इसको सॉल्व किए बगैर सिर्फ और सिर्फ इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सम किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। सम होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। रूट्स क्या होती हैं? एक रूट आपकी अल्फा है, एक आपकी रूट बीटा है, दोनों का सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है -b/a के। और अदर साइड पर जो मेरे पास प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड अल्फा बीटा, ये इक्वल होती है c/a के। यानी कि आपने तमाम जो क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बल्कि तमाम जो क्वेश्चन है इनके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि इक्वल है -b/a के। b की जगह पर b की वैल्यू आ जाएगी जो कि x के साथ होती है, और a की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स स्केयर के साथ होती है, और c की वैल्यू वो आ जाएगी जो बगैर एक्स के होती है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्केयर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके मुताबिक a किसके इक्वल है? a मेरे पास x के साथ नंबर कुछ भी नहीं है तो मानना है मेरे पास। b किसके इक्वल है? -5 के। और c इक्वल है 3 के। इस वैल्यू को मैंने मालूम करना है सम और प्रोडक्ट। सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। b मेरे पास क्या है? यहाँ आ जाएगा b की जगह पर -5, a की जगह 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर मालूम करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है मेरे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3 है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो मेरे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। दैट इज द आंसर। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पर अब 4। क्वेश्चन 4 लिखा है मेरे पास, a प्लस b इन द राउंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास a की वैल्यू किसके बराबर है? जो लिखी है 7x स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर शामिल नहीं होता बेटा, जो इसके साथ लिखी थी वैल्यू वो आपकी a के बराबर होती है, और ये b के बराबर है, और ये जो बगैर x के है वो c के बराबर है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी, b इज इक्वल टू आ जाएगा -a, और c इज इक्वल टू आ जाएगा b। ये वैल्यूज दी हुई हैं। आपने क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है, जो कि बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, विच इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया a/a प्लस b, क्योंकि ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सेम यहाँ पे ऐसे ही आपने क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है मेरे पास? c की वैल्यू b है, और a की वैल्यू है a प्लस b। और वैल्यूज को पुट किया तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का भी आंसर आ जाएगा ऐसे। नाउ मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, 1 का 5 पार्ट है, एल प्लस एम इन द राउंड ब्रैकेट विद वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट
m plus n with variable x plus n minus l equals to 0। अब इसके मुताबिक मेरे पास a किसके बराबर है, a बराबर है l प्लस m के, b बराबर है m प्लस n के, और c बराबर है n माइनस l के। ठीक है, इन वैल्यूज को हमने अब पुट करना है फार्मूला के अंदर। सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी मेरे पास क्या वैल्यू है, m प्लस n, और c मेरे पास वैल्यू है n माइनस एल। फार्मूला ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस m माइनस n डिवाइड बाय n माइनस l इज द सम ऑफ द गिवन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम ऐसे ही आपने मालूम करना है प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ ऊपर आ जाएगी सी की वैल्यू n माइनस एल, और नीचे ए की वैल्यू आ जाएगी l प्लस एम। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 1 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको उसने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा। सेकंड पार्ट आपको प्रॉपर समझ आ गया तो फर्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। लिखा क्या हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या आपको दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट 3k माइनस 7 ब्रैकेट एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। इस जो इक्वेशन है इसके जो सम ऑफ द रूट है इज क्या है, 3/2 टाइम प्रोडक्ट्स के। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझ आना चाहिए। स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, समझे आपको क्वेश्चन भी आप खुद से इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ भी डिफिकल्ट उसमें फिर नहीं रह जाएगा। स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रेड से लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट इसका मतलब इज इक्वल टू 3/2 आ गया स्टेटमेंट का, किसके आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, 3/2 आ गया स्टेटमेंट का, इक्वल टू साथ ऐसे ही आ गया। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा पर बीटा क्या फार्मूला है, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू 3 सी ओवर 2 बी, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो होता है सी ओवर ए के। अब ये 2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा जाकर, यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी, ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू 3c। ए से कट गया, आंसर आ गया माइनस 2b इज इक्वल टू 3c। अब माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगी b की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी c की वैल्यू। मेरे पास क्या वैल्यू है b की, जो रकम x के साथ लिखी हुई है वो मेरे पास b होता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास वैल्यू है 3k माइनस 7 ये b है, और प्लस 5k जो है वो c की वैल्यू है। तो यहाँ मैं पुट कर लूंगा b की वैल्यू 3k माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगी c की वैल्यू विच इज 5k। 3 टू द कितना होता है 6, प्लस माइनस 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 प्लस 7 2 टाइम 14 इक्वल्स टू 15k। यहाँ पे आके हो जाएगा 15k माइनस 6k माइनस 15k इज इक्वल टू, वहां जाके हो जाएगा 14b माइनस, ये हो जाएगा माइनस 14। माइनस 6 और माइनस 15 कितना होता है, माइनस 21k इज इक्वल टू, माइनस 6 और माइनस 15 हो गया माइनस 21k, माइनस 21k इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 14। आपने के मालूम करना है, हम तो के को अकेला कर लेंगे। ठीक है, और ये माइनस 14 उधर रह गया,
-21 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ओवर 21 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 7 के टेबल पर कटिंग करेंगे, 7 3 टाइम 21, 7 2 टाइम 14, तो k इज इक्वल टू आ गया 2/3 इज द आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर जहाँ 3/2 लिखा हुआ है वहां अगर हम 2 लिख देंगे तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और यहीं पे आप इसको फिर जो इक्वेशन दी हुई है उसकी वैल्यूज को पुट करके आप k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैं आपको दूसरा पार्ट ही करवा देता हूँ। दूसरा पार्ट इज लिटिल बिट आई सीम डिफिकल्ट, तो पहला पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। कंडीशन क्या लिखी हुई है, सम ऑफ स्क्वायर इज 6, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, और दोनों का सम है जो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, हमारे पास जो हमने पीछे फार्मूला पढ़े हैं वो हमने अल्फा प्लस बीटा का पढ़ा है और अल्फा बीटा का पढ़ा है, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला नहीं पढ़ा। तो उसका फार्मूला हम यहाँ ड्राइव अगर ऊपर मैं करूँ आपके सामने, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपने मालूम वैल्यू करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये प्लस 2 है भी यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जहाँ पे लिखिए वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वहाँ वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, फिर उसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ओवर ए इक्वल टू 6, अल्फा बीटा सी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे उसने हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, हमें उसने जो इक्वेशन दी हुई है वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसके मुताबिक जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है वो 1 है, ए 1 आ जाएगा, बी लिखा हुआ है एक्स के साथ -2k, तो ये आ जाएगा बी आ गया -2k, ए आ गया 1 होल स्क्वायर -2, सी मेरे पास जो लिखी है वैल्यू बगैर एक्स के जो कि 2k प्लस 1 है, वो आ जाएगा 2k प्लस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। अब ये 1 तो नीचे वैसे ही हम शो नहीं करते क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 जो ऑलरेडी मेंशन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, के का स्क्वायर कितना हो गया, के का स्क्वायर -2 2 टाइम हो गया 4k, और 2 1 टाइम हो गया -2, क्योंकि साइन बार था माइनस का, अंदर प्लस हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 6 है, ये 6 यहाँ पे आके हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं लेके आऊँ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये बनेगा मेरे पास 4k स्क्वायर -4k -8 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में जो है मेरे पास 4 नंबर कॉमन आ रहा है, 4 मल्टीपल कॉमन है, एक फिर आ जाएगा k स्क्वायर अकेला क्योंकि 4 बार चला गया कॉमन, ये खाली k आ गया, 4 चला गया बार कॉमन, 8 होता है 4 2 टाइम 8, तो 4 चला गया, पीछे क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, 0 पर जाकर डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, 0/4 0 होता है, तो ये आ गया k स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0/4 जो 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है ताकि हमारे पास वैल्यू आ सके। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज का वही रूल जो मैंने पहले बताया था आपको कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 2k स्क्वायर आ गया।
अब -2 के मल्टीपल में मेरे पास 2 1 जा 2 होता है, यहाँ मुझे सेंटर में चाहिए -1, तो मैं -2 + 1 लिखूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -2, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर मेरे पास आ जाता है -1। तो मैं कहूँगा दैट इज द परफेक्ट पेयर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ मैं लिखूंगा इसको k² -2k + 1k - 2 = 0। दो के पेयर बना लेंगे। यहाँ मेरे पास k कॉमन है, अंदर आ गया k - 2। यहाँ मेरे पास 1 कॉमन है, अंदर आ गया k - 2 = 0। दोनों मेरे पास पेयर कॉमन आ गए, इसका मतलब है कि आप ठीक करते फैक्टराइजेशन। तो ये दो पेयर बन गए, एक बना k - 2 और एक बना k + 1 = 0। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। k - 2 = 0 और k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, वहां जाके प्लस हो जाएगा। और k + 1 = 0 और k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 आ गई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए आप इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट देखें। जज़ाकल्लाह। काइंडली इजाजत है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सेम ऐसी वीडियोस बार बार मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।